लगभग मौत का आंकड़ा 50 से ऊपर है। अब देखिए एक बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। अब बहुत सारा बॉडी है जो बिना पोस्टमार्टम किए जला दिया गया होगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग डर से जला दिए होंगे। तो अगर हमने के नीमन के चुनले रहती सन, नीमन के हमारे मुख्यमंत्री रहतन तो हई लोग मरित ना। 2016 1 अप्रैल को एक नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया था शराबबंदी का, जिससे बिहार की तरक्की होगी। क्योंकि युवा हैं जो शराब लगातार पीते हैं, जिससे वो अपने बीबी को लेकर और तमाम घर वाले को टॉर्चर करते हैं और उनका जो विकास है, खास करके जो मजदूर वर्ग है, उनका विकास होगा। इसके लिए लिया गया था फैसला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका एक देश है जहाँ भी शराबबंदी हुई थी वहाँ सफल नहीं हुआ। अब सोचिए अमेरिका में जब शराबबंदी सफल नहीं हुआ तो क्या बिहार में शराबबंदी सफल होगा क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी हम हैं छपरा के मशरक में और लगातार शराब कांड होते आता है बिहार में। गोपालगंज के ले ले खजूरबानी कांड, या छपरे के हाल ही में कुछ दिन पहले आया था मकेर से नालंदा, जहां से नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं, उनकी जन्मभूमि है, वहां भी हुआ। मधुबनी, उसके बाद तमाम ऐसे खबरें आती है कि जहरीली शराब कांड, बहुत सारा शराब कांड तो पुलिस लेपापोती करके, प्रशासन लेपापोती करके दबा देती है, जैसे लोग बताते हैं। ठीक वैसे ही मशरक के रेफरल अस्पताल में है और यहाँ से लगातार लोग रेफर हो रहे हैं। कुछ लोग ऊपर रेफर हो रहे हैं, कुछ लोग सदर अस्पताल रेफर हो रहे हैं, कुछ लोग पटना रेफर हो रहा है, लेकिन रेफर लगातार हो रहा है। और ये जो अस्पताल है यहाँ पहले खुशखबरी, यानी कि लोगों को, किसी को बेटा बेटी हुआ करता था या एक्सीडेंट या बहुत सारा चीज़ें हो जाया करती थी। लेकिन आज का ये जो खबर है कि एक एम्बुलेंस जा रहा है, दूसरा एम्बुलेंस आ रहा है। देखिए यहाँ 2 एम्बुलेंस लगा हुआ है और एक वहाँ भी लगा हुआ है। इससे हो क्या रहा है कि एक में बॉडी आ रहा है, एक में पेशेंट आ रहे हैं जिनकी अचानक आंखों से रोशनी चली जा रही है। किसी की आंखों से रोशनी चली जा रही है, वोमिटिंग होने लग रहा है, उल्टी होने लग रहा है। देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जिस तस्वीर को आप देखिए, एक व्यक्ति है जो कि जिनकी उम्र लमसम 50 प्लस होगा। ये लगता है कि जहरीली शराब से ही इनका है। जी बिल्कुल, जहरीली शराब से भी इनका हाल है। और तमाम अंदर जो पेशेंट है वो आ रहे हैं, एक एम्बुलेंस में आ रहे हैं, दूसरे एम्बुलेंस में बैठा के और मशरक रेफरल अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया रहा है। कुछ लोग ऊपर रेफर हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शराबबंदी है, उसी शराबबंदी में है जहां लगातार मृतकों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये जड़ा जब अमेरिका में शराबबंदी हुई थी तो वहां सफल नहीं हुआ, लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी सफल हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो शराब है कहीं ना कहीं यूरिया से बनाया जाता है, पोटास से बनाया जाता है, फिनाइल से बनाया जाता है, अन्य प्रकार की चीजों से बनाया जाता है। अब आइए, हमसे बड़ा सवाल है कि ये भाजपा वाले लोग टिकड़ा फोड़ेंगे जेडीयू और आरजेडी पे, लेकिन सवाल ये है कि जब भाजपा की सरकार थी, यानी जब गठबंधन में थे वो लोग, तब भी ऐसा कांड हुआ था। गोपालगंज कांड को ले ले या मकेर का कांड को ले ले, या पानापुर में भी हुआ था जब भाजपा मिली थी जेडीयू के साथ थी, तब भी हुआ है। अब ये जो है भाजपा वाले तमाम बड़े बड़े नेता आएंगे और ये टिकड़ा फोड़ेंगे कि आप जंगल राज के साथ बैठे हैं तब ऐसे हो रहा है। तो भाई साहब मैं उनको बता दूं कि जंगल राज में ही नहीं, ये मंगल राज के दौरान भी हुआ था। गोपालगंज का खजूरबानी कांड, गोपालगंज का मोहम्मदपुर कांड और यहाँ पानापुर, आस में ही पानापुर है, जब वो मंगल राज में ही हुआ था। तो इसलिए लोग ये कहेंगे कि ये जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ है तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा तेजस्वी के पास एक चुनौती खड़ी हो चुकी है कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसको बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये जो छपरा का रेफरल अस्पताल है, इतनी सुविधा नहीं है जिससे यहाँ लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ लोग हैं जो ये उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि कितना लोग अब तक जवान गंवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कमी है। जब शराब बिकता है तो ये बताते नहीं है किसी को, क्योंकि अगर आप कहिएगा कि हम बताएं तो हमरा के पुलिस पकड़ ली, जेल कर दी। कैसे कर दी भाई? मद निषेध का नंबर हर पोल होता है, जो बिजली का खंभा है उस पर लिखा गया है, आप गुप्त रूप से कर दे। लेकिन उस समय नहीं करते हैं, कहला कि हम थोड़े पियता नहीं, हमारा घर वाला थोड़े मरता। तो ये भाई आज मुगल बकाल तोरो घर के मुई। तमाम गांव वाले हैं और तमाम यहाँ के मशरक के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना लोगों ने अभी तक जान गंवाया है, कितना लोग। जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें क्या कहिएगा? मतलब यहाँ पे सरकारी आंकड़ा जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि न्यूज चैनल पर दिखा रहा है 17, जबकि स्थानीय जो भी लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग मौत का आंकड़ा 50 से ऊपर है। अब देखिए एक बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। अब बहुत सारा बॉडी है जो बिना पोस्टमार्टम किए जला दिया गया होगा।
कहीं ना कहीं कुछ लोग डर से जला दिए होंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनके घर भी ऐसा हुआ है तो आप अब डरने की बात नहीं है, आप डरिए मत, आप तुरंत अस्पताल लेके जाइए। और जैसे कि अगर ऐसा कुछ है, जो लोगों ने आपके घर का लोग शराब का सेवन किया है, तो आप डरिए मत कि आप पे केस हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, अगर करना होता तो पहले कर लेते ना, अगर पहले उठा लिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके घर में अगर कोई बीमार हो तो आप तुरंत उनको अस्पताल में शिफ्ट करिए, प्रशासन को बताइए, ताकि बाकी लोगों का जान बचाया जा सके। अब तक कितना आंकड़ा? देखिए हमारे समझ से तो अभी तक 30 जा रहा है, ईश्वरपुर और मशरक मिला करके आंकड़ा बढ़ते जाएगा, आंकड़ा बढ़ते जाएगा। कितना तक जाने तक? अभी इसका कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग प्रशासन के भय से लाश को जला देते हैं कि ताकि कोई जाने नहीं। बात यहाँ है, आवत कहाँ से? देखिए शराबवा आवत है, ई तो प्रशासन बताई, शासन बताई। नीतीश जी दारूबंदी कैनी तो नीतीश जी का दारूबंदी करेला में ई कहाँ से आवता? चूंकि भारत सरकार पी इक्वल टू पी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक पीऊन तक सब लोग कागज चुस्त, काम सुस्त, काम ढीला सिला है। सब लोग से पैसा बना हुआ है कि आप माल देते जाइए, माल देते जाइए। तो वो गलती नहीं करेगा तो पैसा देगा कहाँ से भाई? अगर प्रशासन चाहे, शासन चाहे तो एक चींटी भी नहीं हिल सकती है। इस दारू के चक्कर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। देखिए अपराध बढ़ रहा है, केवल दारुए से नहीं, हमारा मानसिकता गड़बड़ है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशासन लगी है दारू ढूंढने में जी, जिसके वजह से अपराध भी बढ़ रहा है। शराबबंदी भी सफल नहीं है, शराबबंदी भी सफल नहीं है। दारू वाला को हम पकड़वाते हैं तो बात लीक हो जाता है, वो गोलियां मार देता है। बात अगर प्रशासन में लीक नहीं हो तब न कोई बतावे कि क्रिमिनल है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों का संपत्ति जांच किया जाए सब पे, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। चूंकि हमारे समय से एक टीचर से लेकर के हर लोग, एक प्रखंड है मशरक में, एक अंचल है मशरक में, एक राष्ट्रीय है, सबसे नाजायज लिया जा रहा है। वहाँ ड्यूटी नहीं किया जा रहा है, जनता को डांट कर बुलाया जा रहा है। कोई पूछने वाला है? एक महिला मैडम आई है, आज 2 महीना से न पाता है, रेवेन्यू अफसर है, रेवेन्यू अफसर है, 2 महीना से न पाता है। और ये जनता तराही माम कर रहा है, आता है जाता है, आता है। ज्यादा बोलिएगा तो वीडियो साहब कहते हैं कि FIR कर देंगे। ये एक तरीका है उन लोग का। हाँ, ज्यादा बोलिएगा तो FIR कर देंगे। अच्छा, केहू DM के, SP के, विधायक के, सांसद के बेटवा पिए के मर रही तो का होई? तब तो और जोड़ हुई, तब न ओकरा बुझाइत कि एकर दुख का होला। लोग मरबे ना करी, उ लोग ब्रांड पिएला। हमार बात सुनी, ब्रांडो में आवेला, लेकिन संजोग ब्रांडो में जहर आई, कोनो जरूरी नहीं है कि जहर ना आई। साधु के बेटा भी चोर होला, लेकिन बड़का अफसर के बेटा चूंकि कमजोर के मौगी तो गांव भर के भौजी। बात समझी? यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन नींव में जो है उसका कोई वैल्यू नहीं। हम लोग किसान हैं, हम लोग का वैल्यू क्या है जानता? हमारी बात सुनी, गरीब और गाय दूहले से ठीक रही तो हमनी के पनपे के नहीं खे। हमनी के तो ऐसा ना दूध दी लोग, ऐसा ना महंगाई या ऐसा ना घुसखोरी काम कोनो होकबे ना करी, तो हमनी का अपना दवा दारू भी ना मर जाए। तो बेरा तो लगिहन देखे कि हई हमर राजपूत भाई खड़ा बड़े, हमारे यादव जी बड़े, हमार अब आई रउआ पाना पलट देनी। जनता 3 प्रकार के होला। आज के परिवेश में भोजन में मसालेदार, समाज में रंगदार के भाव तेज बा, वरना रिजल्ट गलती बा। मीट मछली दारू के भोज तक कदी तो धाका के मारे पाका टूट जाई, धाका के मारे पाका टूट जाई। लेकिन शाकाहारी के भोज करी तो ना खाए वाला के मिली या ना खियावे वाला के भेटाई। बात समझी? अब सवाल यहाँ बा कि चुनाव वाला मामला में कहनी है तो चुनाव वाला मामला में जनता 3 प्रकार के होला। एगो जानता जे शरीफ होला, मौका लगी तो वोट दिया, ना मौका लगी तो झगड़ा करे ना जाए, उ जानता हो। उ केहू से पैसा ना ली रहुआ, निमन ओकरा नजर में लागे तो वोट दी हन, आ ना निमन लागे तो ना दी हन। एगो होला जंतु, जेकरा के दारू के दाम, मीट के दाम रंगदार हवन, दे दे उ 17 चौक के हवा फाड़ दी। मेयर के चुनाव उहे नानू होई सब आइबे करी, अइबे करी, ना आवे के हमार बात सुनी, ना आवे के सवाले नहीं के। चूंकि यहाँ जनता के मानसिकता हो गई बा, चूंकि सब लोग अपना पेट के चक्कर में बा, जनता का चक्कर में केहू नहीं, जनता का चक्कर में ठीक नहीं के। हमार गरीबी दूर हो जाओ, हम गरीबे के दूर कर दी, लेकिन हम अमीर हो जाए। जी जी। तीसरा बा जानवर, जौन जात पर बिकाला वह जानवर। जनता, जंतु, जानवर, 3 किस्म का जनता होता है।
ये जानवर बा, इ लोग जानवर बा जे जात पर बिकाई, जे पैसा पर बिकाई उ जंतु हो, आ जे फ्री माइंड जेकर नैतिकता मानसिकता साफ बा उ व्यक्ति के चुनाव करी, चाहे उ डोम जाति के होके चाहे पंडित जी जाति के होके, उ नीमन के चुनी। तो अगर हमनी के नीमन के चुनले रहती सन, नीमन के हमार मुख्यमंत्री रहतन तो हई लोग मरित ना। एक ऐसा तो बढ़िया रहे कि चालू कर दिया। देखी जवना राज्य में चालू बा, ए जी उत्तर प्रदेश सुन ली, नीतीश जी तो काम बहुत बढ़िया कैले बंदी करके, लेकिन एमे सक्सेस नहीं खन, फेलियर बारे उनका मुंह ना दिखावे के चाहिए। देखिए भाई जी, इसमें किसको साधु कहें? अच्छा, पहले तो बोले हैं हम पी केवल मने मशरफ प्राइम को थोड़े मिनिस्टर, बोलेंगे, पी हर मने पीऊं, हर जगह मिला ना इसका चाचा, सारा खरी चाचा चोर है। हर जगह मिला था ना, जरूरी नहीं है कि मशरक में मिला था, ना, हर हर- जगह में, पूरा बिहार का हर एक कोना में मिला था। संजोग में मशरक में जहरीली आ गई, गले में मिला बनावे ला लोग यहाँ बना के जो हरीली बेचे थे कि कहीं के बाहर से आवता। ऐसा तो नहीं कि षड्यंत्र करके नीतीश सरकार के बदनाम करे खातिर जहर डाल देहल गए, लोग मर गए, नीतीश सरकार बाहर बदनाम हो जाए। हमार बात सुनल जाओ, हो भी सकता है एकरा पीछे राज मने मतलब, भाई जी सुनी रहो केस पाक गइल बा, राज मने मतलब, नीति माने कानून, मतलब को छिपा लेना, कुर्सी को दखलिया लेना, यही है राजनीति। आज राजनीति करने वाला व्यक्ति है कहाँ? भारत से उठ गया है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सब लोग उठ गया है। इस सब लोग का सफेद कपड़ा है, लेकिन दिल काजल से भी काला है। चूंकि नेतागिरी सबका नियत गिरा हुआ है, जो गाड़ी बाड़ी अटारी है, दुनिया का संपत्ति हमारी का चक्कर में लगा हुआ है। लूटने में यहाँ गरीब और गाय, गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को दूर कर देंगे। साला गरीब दवाई के बिना मर जाएगा, खाने बिना मर जाएगा, गरीबी दूर हो गया। चाचा रहुआ कौन पार्टी में बने? हम भाई कोनो पार्टी में नहीं की, हम की गिरहत हैं। चलिए फिलहाल मैं किसान यही, पार्टी हैं। हाँ फिलहाल मैं मशरक के रेफरल अस्पताल में था और यहीं से ये खबर दिखा रहा था कि एक एम्बुलेंस आ रही है बॉडी लेके और दूसरी एम्बुलेंस लेके जा रही थी। आगे क्या अपडेट है आपको देंगे जरूर। जय हिंद।